ऑसम। तो गाइस आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो लोग ट्रेडिंग में या फिर मार्केट में लंबे टाइम से हैं और प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। वो लोग लगातार थोड़ा बहुत प्रॉफिट करते हैं लेकिन उसके बाद फिर से लॉस में आ जाते हैं और सीखने लायक ना उन्होंने लगभग चीजें सीख ली हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और गाइस लॉस करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपकी इमोशन या आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ है। ये दोनों अभी तक आपने इन दोनों पे आपने कंट्रोल नहीं किया, इन दोनों पे डिसिप्लिन लेकर नहीं आए। और जब तक ये चीज सही नहीं होगी आपकी इमोशन या साइकोलॉजी, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। चाहे आप जितनी मर्जी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लो या फिर ऑप्शन चेन डाटा पढ़ना सीख लो, कुछ भी सीख लो, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे क्योंकि यही दोनों मेन होते हैं। लेकिन गाइस मसला ये है कि ये जो इमोशन कंट्रोल वाला फीचर है, ये हमारे माइंड में ना कोई स्विच नहीं होती इसकी कि हम उसको बंद कर दें या चालू कर दें तो वो बंद हो जाएगा या चालू हो जाएगा। ये हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन कंट्रोल कैसा करना पड़ेगा, इसी बात पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको वीडियो में कमाल के टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, करोड़पति बन जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले खरीद लोगे, बट हाँ आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो उसमें आपको कई हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी एंड आप छोटे प्रॉफिट से बड़े प्रॉफिट भी कर पाओगे। तो गाइस बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर और पहले आइडियाज के ऊपर। पहली चीज है गाइस, आपको कभी भी ऑक्टोपस की तरह एक्ट नहीं करना है। डोंट बी ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस क्या है, आपने देखा होगा एक प्राणी जिसके कई सारे हाथ पैर होते हैं, तो वो क्या करता है कि मल्टीटास्किंग करता है, मतलब एक टाइम पे एक से ज्यादा काम करता है। एंड गाइस कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ ट्रेडिंग करते समय मल्टीटास्किंग करने लग जाते हैं, मतलब एक तरफ ट्रेडिंग कर रहे हैं एक तरफ कुछ और करने बैठ जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ट्रेडिंग के लिए आपको पूरा का पूरा फोकस या पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी कमी कर दी ना तो वहीं पर आपका गड़बड़ हो जाएगा काम एंड वहीं से आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये आपके फोकस को खराब कर देती है। आप जब एक टाइम पे एक से ज्यादा चीजें करते हो तो सब पे थोड़ा थोड़ा फोकस जाता है ना, तो गाइस उस चक्कर में ये जो आप फोकस करते हो ट्रेडिंग के ऊपर वो चीज नहीं कर पाते हो एंड ओवरऑल आप जो डिसीजन लेते हो वो फिर गलत हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग करते समय आपको फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन, फुल डेडिकेशन आपका होना चाहिए पूरा का पूरा ट्रेडिंग के ऊपर, तभी आप अच्छे से और परफेक्ट डिसीजन लेते हो। इसलिए आज इस बात को गांठ बांध लो कि जो ह्यूमन होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। आपका फोन मल्टीटास्किंग कर सकता है लेकिन आप फोन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते अपने फोन की तरह। इसीलिए एक समय पे एक काम करें और फुल फोकस और डेडिकेशन के साथ करें। खास करके जब ट्रेडिंग कर रहे हो तब तो आपको मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। पूरा का पूरा फोकस आपका ट्रेडिंग के ऊपर ही होना चाहिए, अदरवाइज किसी दिन आपको ये बहुत तगड़ा लॉस देकर जाएगा। सेकंड चीज, डोंट वॉच अदर्स। होता क्या है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, जब हम ट्रेड लेने का सोच रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम खोल के बैठ जाते हैं, फलाना ट्रेडर क्या कर रहा है, फलाना इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है, या फिर हम टेलीग्राम पे कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी हम एडवाइस या फिर वो हमें हमारे साथ व्यू शेयर करते हैं कि मैं इस तरफ का ट्रेड लेने वाला हूं एंड उसके बताए हुए डिसीजन पे हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे जो भी बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी बता रहा है आपको, ठीक है, उसके डिसीजन मेकिंग पावर या उसके सेटअप्स या फिर उसका चार्ट देखने का नजरिया सब डिफरेंट है आपसे। तो आपकी और उसकी ट्रेडिंग कभी भी सेम नहीं हो सकती। चार्ट एक ही है, आपके पास भी एक ही चार्ट है, मेरे पास भी एक ही चार्ट है, हर किसी के पास एक ही चार्ट है, लेकिन उस चार्ट पे लोगों के व्यू अलग अलग होते हैं। कोई वहां पे बाय कर रहा होता है लेकिन कोई वहां पे सेल कर रहा होता है। तो आपको 10 लोगों को कभी नहीं देखना। ट्रेडिंग के टाइम पे बस आप होने चाहिए और आपका चार्ट होना चाहिए। आप ऐसा लगो कि आपका चार्ट और आप एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, बस ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना, उस दिन आप अच्छे प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। किसी की टिप या एडवाइस या किसी को देखकर अगर आप एक दिन प्रॉफिट बना भी ले रहे हो तो वो डिपेंडेंट हो गए ना आप। मान लो मेरी आप लाइव स्ट्रीम देखते हो, मैंने आपको कोई चीज व्यू बता दिया, आपने उस दिन प्रॉफिट कर लिया, कल को मैं ना आया या फिर उस दिन के बाद मैंने लाइव स्ट्रीम ना करी या फिर उस दिन के बाद मैंने गलत टिप आपको दे दी, तब तो आपका लॉस ही होना है ना। देखो गाइस, कौन क्या कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर उससे आपको कभी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी ट्रेडिंग से और अपने आप से मतलब होना चाहिए, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तीसरी चीज जो गाइस है वो कमाल की चीज है, दिस इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र फॉर ऑल इमोशन कंट्रोलिंग। यानी कि एक ऐसा चीज जो कि आपके सारे इमोशन कंट्रोल को यूं चुटकियों में सही कर सकता है, चुटकियों में ठीक कर सकता है।
जो भी आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखो गाइस, हर इंसान का इमोशन जो है ना उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमारा जो इमोशन है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन जब हमारा मूड जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम चिड़चिड़े से फील करते हैं, तो हमारा जो इमोशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड जब हमारा ज़्यादा इमोशन स्ट्रांग हो जाता है, उसी टाइम पे हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। जो ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए था वो ट्रेड लेकर हम गलती कर देते हैं, या फिर जो ट्रेड सही जा रहा होता है उसमें हम छोटी मोटी गलतियां करके उसमें भी अपना नुकसान कर लेते हैं। तो गाइस, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डिसिप्लिन और रूल। आपको अपना एक रूल बनाना है। मैंने आपको बहुत से पहले भी बताया है ट्रेडिंग के बारे में कि आपका अगर रूल परफेक्ट होगा ना, आपके पास एक रूल लिस्ट होगी कि मेरे को ये रूल हमेशा फॉलो करने ही करने हैं, तब आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप क्या करो, अपने लिए एक परफेक्ट रूल बनाओ। अगर रूल नहीं बनाने आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा रूल किस तरह से बनाना है। रूल आप बनाने के बाद उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो वहां पे आप प्रिंट आउट निकाल के उसको चिपका दो, या फिर आपकी जो भी जर्नल आप रखते हो उसको एनी टाइम खोल के रखो एंड उसको पढ़ के हर टाइम डिसीजन लेना है आपको, ठीक है। उसको पढ़े बिना तो डिसीजन लेना ही नहीं है। तो गाइस, अब ये जो रूल है ये कहाँ से पता चलेंगे, ये हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैंने परफेक्ट वीडियो बना रखी है। ये वीडियो जो है ये आपको बताएगा कि किस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने रूल्स बना सकते हो, एंड ये वीडियो जो है ये आपको बताएगा कि आप इंट्राडे में किस तरह से अपने रूल को बना सकते हो और रूल को आप उसको फॉलो कर सकते हो। इन रूल को आप बनाओ, फॉलो करो और देखो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाली है। इस वीडियो को देखकर आपने अगर कुछ भी सीखा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।